हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स अपडेट विद आर कुमार में। आज का जो वीडियो है वो यूपी ट्रिपल एससी जेई 2016 के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर जो कि कंडक्ट किया गया था 31/7/2016 को, उसका ये सॉल्यूशन पेपर है। अगर मैं बात करूं सीरीज़ की तो आप यहाँ देख सकते हैं SJE 2016 का ये क्वेश्चन सेट है जिसमें टोटल पेज नंबर आप 84 है। और सीरीज़ की बात करूं तो यहाँ B सीरीज़ है। अगर मैं बात करूं कि 2016 में कितने अंक का ये पेपर था तो 375 मार्क का ये पेपर था जिसमें 2 घंटे का टाइम मिला था। टोटल इस बुकलेट में जो है कोर्स सिविल इंजीनियरिंग का मैं हूँ, इसलिए मैं केवल कोर्स सिविल का पेपर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन कर रहा हूँ। बाकी इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड एग्रीकल्चर का भी पेपर सेट है। अगर मैं बात करूँ तो टोटल 125 क्वेश्चन है और उस टाइम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी। आप यहाँ लास्ट में देख सकते हैं कोई नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि मैं इसका नॉन टेक्निकल और 2015 का जेई का टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का सॉल्यूशन लेके आऊँ तो उसका भी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो बिना देरी किए हुए चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है जल विसर्जन की इकाई क्या होती है। तो ये होती है आपकी मीटर क्यूब सेकेंड, क्योंकि आपको पता है डिस्चार्ज इक्वल टू होता है A/V। ठीक है, तो आपका इसकी जो यूनिट होती है वो घन मीटर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर C सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि सीमा स्थिति विधि के अंतर्गत इस्पात के लिए आंशिक सुरक्षा गुणन मीन्स लिमिट LSM मेथड, आपका LSM मेथड में आपको पूछा गया है यहाँ पे कि आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है स्टील के लिए। ठीक है, तो LSM मेथड के लिए स्टील के लिए आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 1.15 होता है और कंक्रीट के लिए आपका 1.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक आयताकार अनुप्रस्थ काट के स्तंभ पर मीन्स कॉलम पे इसेंट जो है आपका तनन प्रतिबल ना उत्पन्न हो, उसके लिए आपको लोड कहाँ पे लगाना चाहिए। तो वो आपके आधार के 1/3 भाग पर लगाया जाए, मीन्स बेस से आपका h/3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। फोर्थ क्वेश्चन नंबर में है आपका एक भारी धरण में नत परिवर्तन जो है नत परिवर्तन उन बिंदुओं पर स्थित होता है जहां नमन आघूर्ण मीन्स बेंडिंग मूवमेंट 0 हो तथा जहां बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन जो है अपना चेंज करता हो, उस बिंदु को हम कहते हैं नत परिवर्तन बिंदु। नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है आपका जिसमें 1 माइक्रोन का मान होता है। तो 1 माइक्रोन का मान होता है 10⁻³ mm या फिर 10⁻⁻6 मीटर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कंक्रीट का तापीय प्रसार गुणांक लगभग बराबर होता है। तो ये इस्पात के बराबर होता है जिसका कंक्रीट का अगर तापीय प्रसार गुणांक की बात करें तो 9 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेंशन इसका वैल्यू नियरली मेजर किया जाता है। मेन रीज़न भी यही है फ्रेंड्स कंक्रीट में स्टील को ही, माइल्ड स्टील को ही यूज़ करने का, क्योंकि इनका थर्मल एक्सपेंशन लगभग बराबर होता है इस वजह से, ताकि बॉन्ड्स बने रहें और जो है आपका बार जो है अपनी कंक्रीट में एम्बेडेड रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मृदा के नमूने में शुष्क कणों का आयतन भार जो है आपका 27.63 ग्राम है एवं पानी का भार 2.16 ग्राम है। तो जलांश की मात्रा ज्ञात करनी है आपको। तो आप जानते हैं जलांश WW इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर बटे वेट ऑफ सॉलिड WW/WS। तो आपको वैल्यू बस पुट कर देना है। तो आप वैल्यू जब पुट करेंगे तो WW की वैल्यू यहाँ पे दिया है 27.63 ग्राम, तो आप 27.63 ग्राम WS की वैल्यू रख देंगे और वेट ऑफ वाटर की वैल्यू दिया है 2.16 ग्राम, तो 2.16 ग्राम और उसको सॉल्व करेंगे तो आप आएगा 0.781। चूँकि आप जानते हैं जलांश को हमेशा परसेंटेज में डिनोट किया जाता है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाई आप 100 करेंगे तो आपका 7.81% आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर C सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 से ही रिलेटेड है।
तो इसमें पूछा गया कि नमन घूर्ण के किसी सतत वक्र में शून्य नमन घूर्ण उस बिंदु को जहाँ वह चिन्ह बदलता है, मीन्स बेंडिंग मोमेंट जहाँ 0 हो और जहाँ प्लस साइन बदलता हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, नमन परिवर्तन बिंदु भी कहते हैं, नथ परिवर्तन बिंदु भी कहते हैं और आभासी हिंज बिंदु भी कहते हैं। इसलिए इसका उपरोक्त ऑप्शन सही है, मीन्स आपका इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर इंग्लिश में आपको देखना हो तो आप राइट हैंड में देखते चलिए, मैं आप हिंदी में ये यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपका 1 मीटर क्यूब आरसीसी बीम में आपका स्टील की मात्रा कितनी होती है तो वो 1 मीटर क्यूब के आपका 1 से 2% मात्रा जो होती है वो स्टील की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि एक कैंटिलीवर धरन के संपूर्ण पार्ट पर मीन्स एक कैंटिलीवर बीम है जिसके पूरे स्पान पे यूडियल लोड W लगा है, तो इसका कर्तन आरेख में शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये आपका ट्रेंगुलर बनेगा। अगर मैं बात करूँ इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, तो वो परवलयाकार बनेगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका एक कैंटिलीवर धरन के संपूर्ण पार्ट पर, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको बताया था परवलयाकार होता है, इसलिए इसका 11 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब एक आयताकार धरन पर लंबवत भार लगाया जाता है तो अधिकतम संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होता है। तो हम मान लीजिए आपका ये रेक्टेंगुलर बीम है, तो इसके जो आउटर मोस्ट यहाँ जो ऊपर का जो सबसे होता है ऊपरी सिरा रेशा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका कंप्रेशन स्ट्रेस जो है आपका डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक आयताकार शुद्ध आलंबित धरन का विक्षेप क्या होगा, तो एक आयताकार शुद्ध आलंबित धरन का जो विक्षेप होगा मीन्स आपका डिफ्लेक्शन, ठीक है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन आपका वाई पूछा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके W के वेट के, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पान L है और इसके मिड सेंटर पे जो है आपका W लोड लगा है, तो इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो इसका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, तो आप पहले तो RA + RB = W है, तो मूवमेंट ले लेंगे, तो रिएक्शन निकालेंगे तो RA और RB की वैल्यू W/2 आ जाएगी। फिर मूवमेंट आपका सेंटर पे पूछा है, तो मैक्सिमम मूवमेंट आप जानते हैं सेंटर पे होता है, तो इसलिए मूवमेंट लीजिए सेंटर पे मूवमेंट लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके RB मल्टीप्लाइड बाई आपका L/2, तो W/2 मल्टीप्लाइड बाई L/2 WL/4, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। यहीं पे अगर यूडियल होता और मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट पूछ लेता तो आपका WL²/8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 15, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है एक RCC छत की ढलाई हेतु प्रयुक्त सीधी छड़ में बने हुक की लंबाई कितनी होती है, तो आपका 9D होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। हर 45 डिग्री बार को छड़ को सरिया को मोड़ने पे आपको 4 गुना डायमीटर 4D मीन्स आप जितनी डाय की सरिया आपका या बार है उसका 4 गुना लिया जाता है लेंथ। ओके, नेक्स्ट आपका वैल्यू है एक प्रबलित खंड में इस्पात का प्रयोग निम्न रूप में होता है, मीन्स आप किस तरीके से आप RCC सेक्शन में स्टील का यूज करते हैं, तो आप डिफॉर्म्ड बार में विरूपित छड़ों के रूप में भी यूज करते हैं, कोल्ड ट्विस्टेड बार का भी यूज किया जाता है, माइल्ड स्टील एवं मीडियम स्टेंसाइल बार का भी यूज किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक विरूपित छड़ का प्रभाव प्रतिबल साधारण मृदु इस्पात की तुलना में अधिक है, तो डिफॉर्म्ड बार की तुलना में अगर मैं बात करूं तो इसकी जो वैल्यू होती है स्ट्रेंथ वो 50% ज़्यादा होती है सादी जो बार होती है जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे आप पेन देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप्स कटे हैं, इस तरीके की बात हो रही है। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 40% ज़्यादा होती है, इसलिए 17 का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका तनन क्षमता की लगभग 10 से 15% होती है संपीड़न क्षमता, तो ये आपका असत्य है, क्योंकि टेंशन जो कैपेसिटी होती है कंक्रीट की वो 10 to 15% होती है टेंशन, जबकि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो 90 to 100% होती है। नेक्स्ट बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे ऐसे बल जो एक बिंदु पर मिलते हैं लेकिन उनकी क्रिया रेखा एक तल में नहीं होती है को कहते हैं असमतली संगामी बल। ठीक है, ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है 43 ग्रेड ओपीसी सीमेंट की न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य क्या होती है। तो आपका 43 ग्रेड की न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य जो होता है वो आपका 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन स्टैंडर्ड 456 कौन से कोड को रिकमेंड करता है, कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड 456 कोड किसको रिकमेंड करता है। तो यहाँ केवल 456 की बात की गई है। अगर 2000 लिखा होता तो आपका केवल लिमिट स्टेट मेथड को डिज़ाइन करने को बोलता है, लेकिन यहाँ केवल 456 है। तो 456 पहले 1978 भी यूज किया जाता था, अब जो है 456 2000 यूज किया जाता है। इस वजह से आपका LSM ये 456 1978 WSM वर्किंग स्टेट मेथड पर डिपेंड है और 456 2000 लिमिट स्टेट मेथड पे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और सी दोनों। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, यदि एक आरसीसी खंड में वास्तविक उदासीन अक्ष की गहराई क्रांतिक उदासीन अक्ष से अधिक है तो उस कंडीशन में खंड कौन सा होगा, अति प्रबलित। याद रखिए वास्तविक अक्ष अगर क्रिटिकल मीन्स क्रांतिक अक्ष के बराबर है तो संतुलित खंड होता है बीम का, और यदि वास्तविक अक्ष बड़ा हो जाता है आपका क्रांतिक अक्ष से तो उस कंडीशन में आपका अति प्रबलित हो जाता है, और क्रांतिक अक्ष अगर आपका बड़ा हो जाता है वास्तविक अक्ष से तो उस कंडीशन में आपका जो सेक्शन होता है वो अल्प प्रबलित होता है। इसलिए इस ऑप्शन 22 नंबर का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक क्या होता है। तो आपको पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि स्टील के लिए जो लिमिट स्टेट मेथड में आपका 1.15 होता है और कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अल्प प्रबलित खंड में, अल्प प्रबलित खंड में मीन्स आपका एक्स क्रिटिकल ग्रेटर हो रहा है एक्स एक्चुअल से, मीन्स इसमें जो है आपका स्टील अपनी प्रतिबल को पहले प्राप्त कर लेगा और जो है कंक्रीट बाद में प्राप्त करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का 25 का क्वेश्चन है अति प्रबलित खंड का प्रतिरोधी आघूर्ण मीन्स आपका ओवर रिइंफोर्स सेक्शन का जो है आपका सेक्शन का जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है बैलेंस सेक्शन से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया 26 नंबर में एक आरसीसी खंड में कर्तन प्रतिबल किस रूप में प्रयोग किया जाता है। मीन्स स्टील आप किस किस रूप में यूज करते हैं, तो आप ऊर्ध्वाधर छल्ला भी डालते हैं और बेंटअप बार भी डालते हैं और आपका इंक्लाइंड स्टीरअप छल्ला भी डाला जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, ये है आपका एक समान सामर्थ्य की धरन जिसकी गहराई निश्चित है, इसकी चौड़ाई किस अनुपात में परिवर्तित होगी। तो इसका ऑप्शन है ए नमन आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक समान गहराई गोलाकार प्लेट एवं वर्गाकार प्लेट के जड़त्व आघूर्ण का अनुपात, मीन्स आपका गोलाकार अगर है कोई बस तो उसका आघूर्ण और वर्गाकार का जो है आपको अनुपात पूछा है। तो आप गोलाकार का जानते हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण होता है I = πd⁴/64 होता है, वर्गाकार का होता है A⁴/12। तो आप दोनों को रेशियो πd⁴/64 और यहाँ पे D⁴/12 डिवाइड करेंगे तो 0.589 आ रहा है, इसलिए मीन्स 1 से कम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है आपका एक कैंटिलीवर धरन में एक कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पे आपका कैपिटल M मूवमेंट लग रहा है, तो इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसा बनेगा। तो इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आपका रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ मूवमेंट बनेगा तो आप ये लोड सीधे आ जाएगा और पूरे थ्रू आउट द या फिक्स्ड एंड तक समान देगा, इस वजह से रेक्टेंगल बन रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि हुक का नियम क्या बताता है। तो हुक का नियम कहता है कि आपका प्रतिबल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है आपके समानुपाती होता है विकृत के, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक लंबे ऊर्ध्वाधर खंड पे अच्छी संपीड़न, मीन्स आपका ये कोई ऊर्ध्वाधर खंड है जिस पर अच्छी संपीड़ित बल लग रहा है, तो आपको पता है कि इसे हम कहते हैं स्तंभ, मीन्स कॉलम कहते हैं, क्योंकि कॉलम जो है आपका कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए ही बनाया जाता है, इसलिए इसे आपका ऑप्शन नंबर ए सही है 31 का। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है आपकी कॉलम की प्रभावी लंबाई एवं न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं। तो तन्यता अनुपात को लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा इक्वल टू होता है LEF/R मिनिमम, L इफेक्टिव में प्रभावी लंबाई बटे परिभ्रमण त्रिज्या, तो R मिनिमम इक्वल टू होता है I मिनिमम/A, I मिनिमम हो जाता है IXX और IYY में जो मिनिमम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है बी, तन्यता अनुपात कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, किसी कॉलम को मध्यम कॉलम कब कहा जाता है? जब इसका तनुतानुपात आपका 32 से 120 हो। आपको याद रखना है कि अगर 32 से कम है तनुतानुपात लेम्डा की वैल्यू तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट कॉलम, लघु कॉलम, और 32 से 120 है तो उसे कहते हैं मध्यम कॉलम, मीडियम कॉलम, और 120 से अधिक हो जाता है तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको एक शुद्धालंबी धरन सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर यूडियल लोड लगा हुआ है, तो इसका डिफ्लेक्शन आप बताइए कि इसका विस्थापन कितना होगा, मीन्स वाई पूछा है आपको। तो इसका बात करें तो यूडियल की कंडीशन में अगर सिंपली सपोर्टेड है तो इसका होता है 5/384 WL/4/EI, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम हो और उस पर पॉइंट लोड लगाओ तो उस कंडीशन में जो इसका डिफ्लेक्शन वैल्यू होता है वो WL3/48EI हो जाता है। और कैंटिलीवर बीम हो और उसके फ्री एंड पे पॉइंट लोड लगाओ तो उस कंडीशन में जो इसका डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है वो WL3/EI हो जाती है, 3EI हो जाती है, मीन्स ऑप्शन बी। ओके, बट यहाँ यूडियल है तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिक्स से आपका, दो बल P और Q लगा है थीटा एंगल पे, तो इसका परिणामी बल कितना होगा? कैपिटल R की वैल्यू पूछा है तो R के इक्वल टू हो जाता है, बी ऑप्शन सही है, √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर मैकेनिक्स से है, इसमें पूछा गया है आपसे कि लामी प्रमेय का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो लामी प्रमेय तब यूज किया जाता है जब एक तल पे जो है संगामी बल लग रहे हों तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, स्क्रू जैक की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। फिर से मैकेनिक्स चैप्टर से है ये क्वेश्चन। तो एफिशिएंसी = 2πr/P है, मीन्स P = पिच, मीन्स पिच जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे आपकी स्क्रू की एफिशिएंसी दक्षता भी बढ़ेगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्रेम संरचना की स्पेस डायग्राम के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए आपका भार और प्रतिक्रिया दोनों पता होना जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। 39 क्वेश्चन है आपका, दो बल 120 डिग्री पे कार्य कर रहे हैं, अगर बड़े बल का मान 50 kg और परिणामी बल छोटे बल के लंबवत कार्य कर रहा हो तो छोटा बल तो आपका हो जाएगा 25 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपका 40 नंबर। तो 40 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्थूल घनत्व मीन्स बल्क डेंसिटी आपको दिया है 1.769 ग्राम और वो जलांश दिया है आपको 13.9%, और आपसे पूछा है कि आप शुष्क घनत्व गामा डी की वैल्यू बताइए। तो गामा डी = आप जानते होता है गामा बी अपन 1 + W, तो गामा बी की वैल्यू 1.769 रख दीजिए, और चूंकि जलांश परसेंटेज में दिया है तो इसे आप जो है डिवाइड बाई 100 कर दीजिए तो 0.139 हो जाएगा, और इसे सॉल्व कर लेंगे आप तो 1.553 ग्राम आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपका मरोड़ कोण मरोड़ घूर्ण के क्या होता है? तो सीधा समानुपाती होता है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये टॉर्सन इक्वेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है सोम से, टॉर्सन चैप्टर से। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की मृदा का पानी के संपर्क में आने पर आयतनिक परिवर्तन होगा? तो काली कपासी मृदा जो होती है जानते हैं आप, पानी के संपर्क आने पर तुरंत फूलती है और जैसे ही तापमान पाती है सिकुड़ती है, और यह किस खनिज के कारण होता है? जो मिनरल उसमें पाया जाता है तो मोंटोमोरेलोनाइट है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा है कि 10 सेंटीमीटर की अगर आपको दीवार बनानी है तो उसमें कौन सी चाल आपकी कौन सा बाउंड यूज करेंगे? तो इसमें आप स्ट्रेचर बाउंड यूज करेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है आपकी, आलम्बों के पास छल्लों का अंतराल क्या होता है? बीम से आरसीसी से क्वेश्चन है ये। तो सपोर्ट पर आपको पता है शियर फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए सपोर्ट पर जो है छल्लों का अंतराल कम रखा जाता है, बीच में बढ़ाया जा सकता है क्योंकि वहाँ पे शियर फोर्स कम हो जाता है लेकिन बेंडिंग मूवमेंट क्यों मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बॉन्ड में वृद्धि किस प्रकार आप कर सकते हैं? तो बॉन्ड में वृद्धि आप हाई ग्रेड की कंक्रीट यूज करके और डिफाउंड बार और प्रॉपर आप तराई करके जो है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ आप बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है आपका कि विरूपी क्षणों के लिए बॉन्ड प्रतिबल आपका सादी क्षणों से हमेशा अधिक होता है 50%, ये आपको पता है, पीछे भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, एक सीधे खड़े खंड पर संपीड़न भार लग रहा तो उसे क्या कहते हैं? आप जानते हैं इसे कॉलम कहते हैं, क्योंकि कॉलम जो है हमारा कंप्रेसिव फोर्स रेजिस्ट करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका जो है
कॉलम से है कि तंत्र अनुपात 80 से कम होने पे कौन सा कॉलम होगा, तो वो आपका कॉलम मध्यम स्तंभ होगा। इसके बारे में मैंने पीछे भी शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम और मीडियम कॉलम के बारे में बताया है, इस वजह से इसको डिटेल डिस्क्राइब नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रैंकिन गार्डियन का फार्मूला जो है किस कॉलम को डिजाइन करने के लिए या फिर बकलिंग लोड को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, तो ये मध्यम कॉलम के लिए, और शॉर्ट कॉलम के लिए और लॉन्ग कॉलम के लिए आपका जो होता है उसके लिए यूलर्स लोड यूज किया जाता है, यूलर्स फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है आपका, यदि किसी स्तंभ के दोनों सिरे बद्ध हों और उसकी वास्तविक लंबाई L हो तो उसकी समतुल्य लंबाई L इफेक्टिव क्या होगा, तो आपका L/√2 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 51 कि जब सीधे प्रतिबल का मान नमन प्रतिबल मीन्स आपका डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू बेंडिंग स्ट्रेस से ज़्यादा हो तो वहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, तो वहाँ का आपका कंप्रेशन उत्पन्न होगा, क्योंकि आपको जानते हैं कॉलम जो आपका होता है, कॉलम हमेशा डिजाइन किया जाता है डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए और बीम हमेशा बेंडिंग मूवमेंट के लिए डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 पानी के शोधन के लिए मीन्स पानी का ट्रीटमेंट के लिए क्लोरीनेशन किस लिए किया जाता है, क्योंकि उसमें जो रोगाणुजनक जो है सब्सटेंस जो है उन्हें खत्म किया जा सके और पानी को पीने लायक बनाया जा सके, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 कि एक प्लेन लैमिना का गुरुत्व केंद्र इसके ज्यामितीय केंद्र पर नहीं होगा यदि वह समकोण त्रिभुज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घूर्णन त्रिज्या की इकाई क्या होती है, तो घूर्णन त्रिज्या की इकाई mm/4 होती है और r घूर्णन त्रिज्या इक्वल टू होता है √I मिनिमम/a, मिनिमम रेडियस अब जैसे न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टील से कि समान गहराई के लिए कौन सा खंड अधिक भारी होगा, तो ISHB जो सेक्शन होता है इंडियन स्टैंडर्ड आयरन बीम जो होता है वो आपका सही ऑप्शन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक अर्धवृत्ताकार पिंड जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है इसका गुरुत्व केंद्र आधार से कितने ऊपर होगा, मीन्स h बार पूछा है, तो अर्धवृत्ताकार के लिए आपका h बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला था 4r/3 पाई, r का वैल्यू आपका 10 सेंटीमीटर दिया है, रख देंगे वैल्यू और सॉल्व करेंगे फार्मूले से तो 4.24 सेंटीमीटर, मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु पे से भार हटाने पर वह पुनः अपनी अवस्था में पाया जा मीन्स अपनी रीगेन जो है अपने शेप को कर लेता है उसे कहते हैं प्रत्यास्थता सीमा, इलास्टिसिटी लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपका इस्पात का छड़ का व्यास दिया है, कोई सरिया है जिसका आपका व्यास d = 20 mm दिया है और लेंथ 5 मीटर दिया है और भार जो है इस पर 3000 किलो का लग रहा है और लंबाई में 2.275 mm वृद्धि हो रही है, तो प्रतिबल पूछ रहा है इसमें, तो प्रतिबल इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो एरिया इक्वल टू πd² 4 हो जाएगा सर्कुलर के लिए, वो एरिया आपने निकाल लिया 3.14 हो गया क्योंकि d इक्वल टू आपका 20 mm दिया है, ठीक है, तो आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका डिवाइड कर देंगे आप तो 955.10 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 सीमेंट बनाने की प्रक्रिया में सभी घटकों को जो भी रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं उनको कितने डिग्री पे जो है पिघलाया जाता है, तो आपका वो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। विकाट उपकरण किस लिए यूज किया जाता है, तो फाइनेस कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए। आप सोच रहे होंगे कि हाँ ऑप्शन में सेटिंग टाइम टेस्ट भी है और विकाट प्रेशर से टाइम सेटिंग भी निकालते हैं, बट ऑप्शन नंबर डी में ये नहीं दिया है कि ऑप्शन बी और सी दोनों, तो इस वजह से हम कंसिस्टेंसी टेस्ट मीन्स बी पर सही और टिक लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करते हैं उसके बाद ही सेटिंग टाइम फाइंड आउट करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। 61 क्वेश्चन है जिस बिंदु से भूकंप तरंगें पैदा होती हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे फोकस पॉइंट कहते हैं, उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है इंडियन स्टैंडर्ड 1893-1962 के अनुसार कितने भूकंप क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि थर्मल पॉल्यूशन जो होता है तापीय प्रदूषण जो है किसके कारण पैदा होते हैं, तो प्रगतिशील जो कूलिंग टावर है उनके कारण होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 कि दरवाजे एवं खिड़की के भुगतान हेतु मापन इकाई क्या है, तो वर्ग मीटर में जो है इसको मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भवन का एस्टिमेट मीन्स आप प्राकलन करने के लिए जो आकस्मिक व्यय होता है मीन्स कंस्टिजेंसी जो चार्जेज जो कितने % लिया जाता है पूरी लागत का, तो 2 से 3% लिया जाता है।
तो फ्रेंड्स ये पार्ट 1 था। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, टोटल 125 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट के जो क्वेश्चन बाकी रिमेनिंग है वो पार्ट 2 में मिलेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत। बेल आइकन जरूर दबा दें।